अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज़। और आज मैं जिस जगह पे आया हूँ एवरशाइन ट्रैवल एजेंसी, और ये जो यहाँ के जो सीईओ हैं चौधरी आदिल सबूर साहब, जो यहाँ के शिमला पहाड़ी में देखा जाए तो इनके जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रैवल एजेंसी की दुनिया में बादशाह, या जिसे कहते हैं ट्रैवल एजेंसी का जहाँ पे भी नाम आता है वो एवरशाइन का नाम आता है, और एवरशाइन के साथ ही चौधरी आदिल सबूर साहब का नाम आता है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि आजकल जो क्या कहते हैं हर ट्रैवल एजेंसी क्राइसिस में जो क्या गुजर रहे हैं, पिछले साल भी हज नहीं हुआ, इस साल भी हज आप क्या देख रहे हैं, हज इस दफ़ा होगा कि नहीं होगा? देखें जी, आज हमें एक इतला मिली है कि सऊदी गवर्नमेंट की आज एक कोई मीटिंग हो रही है, तो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और हमारी तो यही दुआ है कि हज हो, क्योंकि कुरान का भी यही हुक्म है कि जो अल्लाह ताला के घर में आने से जो भी किसी को रोकेगा तो उस पर अल्लाह ताला का सख्त तरीन अज़ाब नाजिल होगा। तो हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस साल तमाम जो हुजाज हैं जो अपने अंदर ख्वाहिश रखते हैं वो लाजमी हज पे पहुँचें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। एक आदमी ख्वाहिश लेके ही आगे अगली दुनिया को चले जाए इन हालात में, तो वो भी एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो हमारी तो अपने जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये अपील है कि वो इस मसले पे सऊदी गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड करे, और ये चूँकि एक लाजमी फ़र्ज़ के तौर पे ये चीज़ है, तो उसमें वो सऊदी गवर्नमेंट को इस मसले पे लेके आएँ कि हज जो है वो कम से कम अगर एसओपी के तहत भी होना है तो मिनिमम 50 से लेके 80% तक इस साल हज लाजमी होना चाहिए। क्योंकि हमें जो एक ख़तरा नज़र आ रहा है कि सऊदी हुकूमत कहे कि हमने जी इस साल हज ज़रूर करा रहे हैं, और हज करवाते करवाते वो जिस तरह पिछले साल उन्होंने कहा है कि जी हज तो हो गया है, लेकिन कितने लोगों ने किया? 1000 आदमियों ने। तो इस तरह का हज तो कोई हज नहीं ना हुआ। अच्छा ये बताएं कि देखा गया है कि न्यूज़ पे भी आता है कि वो सऊदी गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तानी जो लेबर थे उन्होंने वापस भेजा गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उनको कोई एक्शन लेना चाहिए या कोई उनको मैसेज आप देना चाहें? जी, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो तमाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है, उन्हें इस बात का इदराक होना चाहिए कि हमारी जो फ़ॉरेन रेमिटेंस है, जिस पे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बल्कि ये पीटीआई हुकूमत तो बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर लगा रही है कि जी हमारी इतनी रेमिटेंस आ रही है। पाकिस्तान की जो वहाँ लेबर है या वहाँ हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जो रेमिटेंस वहाँ से भेजते हैं, उसी पे हमारी जो मेन फोकस है इस वक्त गवर्नमेंट का है। अगर गवर्नमेंट और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है मिलके इस मसले को इन्हें बरीक बीनी के साथ और पूरी मेहनत के साथ देखना चाहिए, क्योंकि जितनी हम मैन पावर बाहर भेजेंगे उतना ही पाकिस्तान का इसमें भला है। और इस मैन पावर को भेजने में मैं इस बात का आज खुलेआम ये बात गवर्नमेंट को भी कहना चाह रहा हूँ और आम पब्लिक के नोटिस में भी, कि ये आज जो आपको रेमिटेंस आ रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आज एक फाइनेंशियल हेल्प हो रही है $24 बिलियन की शक्ल में, उसमें हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं इनका एक खून पसीना लगा हुआ है। इन्होंने जब से ये इंडस्ट्री वजूद में आई तो हमारे ही ट्रैवल एजेंट्स ने जहाँ से लोग यूरोप, अमेरिका और तमाम जगह भेजे गए, और जो लेबर और जो दूसरे हैं जो इंजीनियर्स वगैरह जाते हैं इसमें हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में और सऊदीया में, उसमें भी हमारे ट्रैवल एजेंट्स ही काम करते हैं। और हमारी रेमिटेंस जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, और जब डिक्रीज़ होगी तो आपको पता है कि जितनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है इस वक्त, वो भी इस वक्त $24 बिलियन के करीब है। और अगर हमारी खुदा न खास्ता रेमिटेंस डिक्रीज़ होती है तो इससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फौरी तौर पर जो हमारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, सऊदीज़ हैं, उनके साथ आप रब्ता करें और अपनी लेबर फोर्स और अपने जो हमारे पढ़े लिखे जॉब्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनमें अपना मैक्सिमम हिस्सा लेने की कोशिश करें। क्योंकि जो इंडिया है इस वक्त वो बहुत कोशिश कर रहा है कि वो अपना वहाँ से हिस्सा ज़्यादा ले। तो गवर्नमेंट से हमारी बार बार यही अपील है कि इस पे लाजमी फोकस रखें। और लास्ट में चूँकि हमने इतनी मेहनत की और इतने $1 बिलियन रेमिटेंस तक हम पहुँचे हैं, इसमें जो हमारा किरदार था ट्रैवल एजेंट्स का, उसको हमें पहले तो गवर्नमेंट जो थी वो सराहती रही हैं,
लेकिन इस साल बदकिस्मती ये हुई है कि जब आज बुरा वक्त आया हमारे पे, जब कोरोना का टाइम हमारे पे आया, तो वो लोग जो लोगों को फ्यूचर जिनका हम लोगों ने बनाया, जिन लोगों को हमने जॉब्स दिलवाई, आज वो अपने कमाई अपनी तनख्वाहें देने से कासर हो गए हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें एक धेले की भी हमें जहाँ उन्होंने कोई अमदाद फराहम नहीं की। उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स को जो चीज़ें दी हैं, टूरिज़म इंडस्ट्री को आज तक उन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इस इंडस्ट्री को देखें। इस इंडस्ट्री ने ही पाकिस्तान को इस यहाँ तक पहुँचाया है। अगर आप इस इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे तो आने वाले वक्तों में आपकी जो रेमिटेंस की जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली नीचे आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आप एक तो हज के कहते हैं होप का एक क्या कहते हैं ग्रुप है, एक आपका दूसरा भी ग्रुप है जो एजेंट्स का ग्रुप है, उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखें जी, हमारे दो ग्रुप हैं, इसमें एसोसिएशन है हमारी दो। एक हमारी ऑल ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन है जिसे टैप कहते हैं, और एक हमारी हज एसोसिएशन है जिसे होप कहते हैं। तो होप के अंदर जो दो इस वक्त पॉलिटिकल ग्रुप हैं, उनमें से एक ग्रुप है यूनाइटेड ग्रुप, उसका मैं एज ए चेयरमैन हूँ। और हम अपनी होप लेवल पे गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों से हम बारगेन कर रहे हैं जब से कोरोना आया है, लेकिन कई सी जगह भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह से, जहाँ तक के तमाम जो 3 सूबे थे, इन्होंने प्रोफेशनल टैक्स जो था वो ट्रैवल एजेंट्स का माफ़ कर दिया, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने माशाल्लाह वो भी माफ़ नहीं किया, उस समरी को भी रद्द कर दिया गया। मैं दोबारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस साल ही अगर हमें माफ़ कर दिया जाए और टूरिज़म जो फीस है वो माफ़ कर दी जाए तो हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि कुछ ट्रैवल एजेंट्स इस वक्त फाका कशी पे मजबूर हो चुके होंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये देखा गया कि दुबई ने जो विजिट वीज़ा पहले जो सिंगल बंदा था वो भी विजिट वीज़ा निकलवा लेता था, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि वह सिंगल बंदा वीज़ा नहीं निकाल सकता, फैमिली विजिट वीज़े का एक दिया गया नाम। तो ये कुछ बताएं कि इसके बारे में रोशनी डालें, क्या चीज़ है ये? देखें जी, ये सफारती सतह पे जो है, ये गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। मुल्कों के मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा वो लास्ट टाइम गए थे, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उसका ये नहीं मतलब होता है कि आप एक दफ़ा होके आ गए और आप दोबारा वहाँ ना जाएं। आपको बार बार वहाँ स्ट्राइक करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को अपनी सतह पे इस चीज़ पे लाजमी दोबारा कोशिश करनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ पे तमाम जो खलीजी ममालिक हैं और सऊदी हैं और मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, उनको ये बराबर करवाना चाहिए कि वी आर द सिंगल एटॉमिक पावर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो हमें उस लेवल पे उस बॉडी लैंग्वेज के साथ इनसे बात करनी चाहिए। अगर हम इसी तरह दब के इनके साथ जो पिछली हुकूमतों ने किया था, अगर हम करते रहेंगे तो हमारे मुल्क को नुकसान होगा। अब हमें थोड़ा सा फॉरवर्ड होके खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को, जो कि आजकल दुनिया के हालात चल रहे हैं। जितना हम अच्छे तरीके से प्ले करेंगे, उतना ही हमारी जो मैन पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे मुल्कों में अपनी खिदमत अंजाम देगी। अच्छा, हम तो जो क्या कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान है, उनकी हर तकरीर में यही सुनते हैं कि वो टूरिज़म को क्या कहते हैं फ़रोग़ दे रहे हैं, टूरिज़म को, कि वहाँ से टूरिज़म हमारा स्टार्ट हो या वहाँ के लोग हैं जो यहाँ से टिकटिंग हो, कुछ इस तरह का कोई। देखिए जी, हम अपने तौर पे तो कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ जब तक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ऑन बोर्ड इकट्ठा नहीं होता, उस वक्त तक किसी मसले को का हल नहीं निकलता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त चाह रही है कि जी हमारा टूरिज़म बढ़े, वो वन साइड गेम खेल रही है, और उसमें उनको ये टीम को अभी तक समझ नहीं आ रही कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने यहाँ ग्रुप्स लेके आने हैं, जिन्होंने यहाँ उनको एंटरटेन करना है, जब तक उनको मामलात का पता नहीं होगा वो कैसे लेके आएंगे। अब आप मेरी मिसाल ले लें, मैं 1991 से इस फील्ड में हूँ, 31 साल हो गए हैं। लोकल टूरिज़म के मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं, मैं अभी तक मुख्तलिफ महकमों से पूछ रहा हूँ कि भाई आपकी क्या पॉलिसी है, आपकी क्या पॉलिसी है। यानी कि हमें गवर्नमेंट ने इत्माद में लिए बगैर एक पॉलिसी अनाउंस करती जा रही है, उसका वो फ्रूटफुल कभी भी नहीं होगी। मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि मेहरबानी फरमाएं, हमारे जो एसोसिएशन है उसको ऑन बोर्ड लें
और इंशाल्लाह ताला आप इसके जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं वो आप 2 से 3 सालों में ही देख लेंगे। और जिस तरह पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुल्कों को ऑन अराइवल वीज़ा किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उन मुल्कों के साथ भी बात करें, हमारा भी ऑन अराइवल वीज़ा हो, क्योंकि वीज़ा की रजीम हमेशा वाइस वर्सा चलती है। ठीक है, ये आपका अच्छा कदम है कि आपने ऑन अराइवल कुछ 30 के करीब मुझे मेरे इल्म में आया कि मुल्कों को कर दिया गया है, लेकिन अगर आप सिफारती सतह पे उनसे कोशिश करेंगे तो हमारा पाकिस्तान का भी ऑन अराइवल वीज़ा वहाँ हो जाएगा। उस वजह से हमारा ये जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश करेगी। जब पाकिस्तान के सियाह वहाँ जाएंगे तो वहाँ से भी फिर लोग इधर आएंगे। तो इन दोनों साइडों को जब तक गवर्नमेंट इकट्ठा लेके नहीं चलेगी, हम उस तरक्की को नहीं पा सकते जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ज़हन में है इस वक्त। जी नाज़रीन, आपने सुना चौधरी आदिल सबूर साहब को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 31 साल इस ट्रेड को दिए और उन्होंने खिदमत की, और ये यूनाइटेड ग्रुप के चेयरमैन भी हैं और एवरशाइन के CEO भी हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।